हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कंप्यूटर जीके डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पर जैसे लिखा भी है कंप्यूटर जीके, और ये सिंगल वीडियो होगी जिसमें फुल कंप्यूटर जीके डिस्कस किया जाएगा। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे। ये वीडियो मिक्स लैंग्वेज में है, यानी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है, और ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इजीली समझ सकेंगे और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी। इजी लैंग्वेज यूज़ की गई है और इसमें इतना कंटेंट है कि आपको नॉर्मली किसी बुक में इतना कंटेंट मिलेगा नहीं। काफ़ी रिफाइंड कंटेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिंपली वीडियो कंटेंट को नोट डाउन करेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर हिस्ट्री क्या है। बहुत रिफाइंड कंटेंट है, बहुत ज़्यादा हमने नहीं लिखा है, केवल वही पॉइंट्स लिखे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर कंप्यूटर हिस्ट्री की बात करें तो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट यानी गणना के आधार पर रखा गया है। और सबसे पहला कंप्यूटर स्टोनहेंज था, जो इंग्लैंड में लगभग 3500 वर्ष पहले बनाया गया था। उस टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो नहीं थे, तो ऑब्वियसली ये कोई मैकेनिकल अरेंजमेंट रहा होगा जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया गया होगा। जबकि वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर क्या है, मार्क 1 1937 में बना। ये भी मैकेनिकल अरेंजमेंट ही था और ये भी कैलकुलेशन के लिए ही यूज़ होता था। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या पितामह कहा जाता है, और वॉन न्यूमन ने कंप्यूटर के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, यानी इन्होंने सबसे ज़्यादा कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है वॉन न्यूमन का। ये वॉन न्यूमन भी कंप्यूटर की फील्ड के ही साइंटिस्ट थे। फिर कंप्यूटर जनरेशन्स या इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर कैसे कैसे प्रोग्रेस हुई, कंप्यूटर में कैसे कैसे चेंजेस हुए। तो उसके बेसिस पर कंप्यूटर को फिर 5 जनरेशन्स में डिवाइड किया है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था और आज लेटेस्ट कंप्यूटर क्या है उसके बेसिस पर। तो 1940 से 56 तक फर्स्ट जनरेशन थी, और इन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी। अगर स्टोरेज की बात करें तो मैग्नेटिक ड्रम यूज़ होता था, और इनकी जो स्पीड है वो 333 माइक्रोसेकंड के आसपास थी। सेकंड जनरेशन 1956 से 1963 थी। इनमें ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे, और इनमें मैग्नेटिक कोर एज ए स्टोरेज यूज़ होती थी, और स्पीड इनकी थी 10 माइक्रोसेकंड। फिर थर्ड जनरेशन 1964 से 71 थी। इनमें आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होते थे। स्टोरेज मैग्नेटिक कोर ही था, और स्पीड 100 नैनोसेकंड थी। फोर्थ जनरेशन 1971 से 80 था, और इसमें LIC यूज़ होती थी। LIC यानी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, एक छोटी चिप में बहुत सारी चिप्स को, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मर्ज कर देना है, LIC बोलते हैं। और स्टोरेज इसमें सेमीकंडक्टर का था, और स्पीड इनकी 300 नैनोसेकंड थी। फिर फिफ्थ जनरेशन है 1980 से अब तक। इसमें VLSI और ULSI, ये टेक्नोलॉजी का नाम है बेसिकली, VLSI और ULSI, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट और अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें स्टोरेज ऑप्टिकल या सेमीकंडक्टर होता था। लेटेस्ट अब सेमीकंडक्टर स्टोरेज यूज़ हो रहे हैं, SSD का आपने नाम भी सुना होगा, और जो इनकी स्पीड है वो 300 नैनोसेकंड से भी कम है। फिर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेनली 2 पार्ट हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर में फीड किए जाते हैं, और हार्डवेयर कंप्यूटर के फिज़िकल पार्ट्स हैं। स्क्रीन पर कुछ फिज़िकल पार्ट्स हमने दिखाए भी हैं। इनसे अलग और भी हार्डवेयर हैं, तो ये पूरी लिस्ट है हार्डवेयर की, जिसमें मॉनिटर, CPU, UPS, कीबोर्ड, माउस, माइक, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, वेबकैम, मेमोरी, जॉयस्टिक आदि हैं। इनसे अलग और भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं। जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनको भी फर्दर क्लासिफाई किया है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज में। इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? कीबोर्ड, माउस, माइक, वेबकैम, जॉयस्टिक, स्कैनर, OMR और MICR, यानी कंप्यूटर में जो कुछ भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन के लिए जो भी आइटम यूज़ हो रही है उसको हम इनपुट डिवाइस कहेंगे, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो कीबोर्ड से हम टाइपिंग या और भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऐसे माउस है, माइक है। और इसमें जो OMR लिखा है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये एग्ज़ाम की जो शीट्स होती हैं, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो रिस्पॉन्स शीट होती है उनको स्कैन करने के लिए यूज़ होता है ये। ऐसे ही MICR माइकर जो होता है, बैंक चेक्स जो होते हैं, बैंक से जो चेक मिलते हैं उन पर एक कोड होता है, बार कोड, उसको रीड करने के लिए माइकर यूज़ होता है। फिर है आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब
आउटपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर यानी स्क्रीन, स्पीकर, प्रिंटर और प्लॉटर। मॉनिटर पहले CRT मॉनिटर यूज़ होता था जो टीवी के जैसा था दिखने में। बैक साइड में उसमें CRT लगी होती है। CRT यानी कैथोड रे ट्यूब होता था उसमें। फिर उसके बाद LCD मॉनिटर आए और अभी जो लेटेस्ट है वो LED मॉनिटर हैं जिनको हम TFT भी बोलते हैं। और कोई भी मॉनिटर एक टाइम पर जो 16 बेसिक कलर्स हैं उनको डिस्प्ले कर सकता है। या सभी क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉनिटर मैक्सिमम कितने कलर्स डिस्प्ले करेगा। तो बेसिक कलर 16 हैं और उनके कॉम्बिनेशन बना करके 16,000 या उससे ज़्यादा कलर भी मॉनिटर डिस्प्ले कर सकता है। CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का ब्रेन यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये एक प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसको आप चिप भी बोल सकते हो या सिंपली सरल भाषा में कंप्यूटर का सर्किट बोलेंगे। यही कंप्यूटर के सारे फंक्शन को गवर्न करता है। यहीं से सारी कमांड्स जनरेट होती है। UPS होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी बिना बाधा की पावर सप्लाई। जैसे ही लाइट चली जाएगी तो अगर UPS नहीं होगा, कंप्यूटर डायरेक्ट सॉकेट में लगा है, लाइन से कनेक्टेड है, तो लाइट के जाते ही तुरंत कंप्यूटर बंद हो जाएगा और जो भी हम काम कर रहे थे वो सब वेस्ट हो जाएगा। हम चाहेंगे कि लाइट जाने से पहले हमें इतना टाइम मिल जाए कि हम अपने जो डेटा तैयार किया है उसको सेव कर जाएं। तो UPS क्या होता है, जैसे ही लाइट जाएगी उसके बाद भी ये 30 मिनट्स का बैकअप देगा, यानी 30 मिनट्स तक कंप्यूटर को चला सकता है। और उतने टाइम में हम अपना काम थोड़ा तैयार करके उसको सेव करके कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं लाइट के आने के लिए। तो ऐसे UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है और इसका फंक्शन हमने अभी एक्सप्लेन किया है। फिर एक कीबोर्ड, ये एक सामान्य कीबोर्ड की तरह ही जैसा भी हम नॉर्मली यूज़ करते हैं लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, उसी कीबोर्ड का डिस्कशन रहेगा। ये पूरा स्टैंडर्ड कीबोर्ड का डिस्कशन रहेगा। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की होती हैं लगभग, थोड़ी कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई मल्टीमीडिया कीबोर्ड है तो उसमें 104 से ज़्यादा की होंगी। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि कीबोर्ड में कितनी की होती हैं तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 रहेंगी, 100 के आसपास। मल्टीमीडिया में 108 या उससे ज़्यादा रहेंगी। इनकी संख्या कीबोर्ड मैन्युफैक्चरर और ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करती है, यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं और किस कंपनी का कीबोर्ड है उस पर डिपेंड करेगा कि कीबोर्ड में कितनी कीज़ हैं। और मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि एक QWERTY कीबोर्ड में लगभग 100 की होती हैं, यानी 100 कीज़ होती हैं। जितनी भी कीज़ हैं उनको हम उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करेंगे, यानी अलग अलग टाइप की बताएंगे। और टोटल 6 टाइप की कीज़ हम यहाँ पर बता रहे हैं। पहला है फंक्शन की, F1 से F12 तक होती हैं। सब कीबोर्ड में सबसे ऊपर फंक्शन की होती हैं, F1 से F12 तक। फिर टाइपिंग कीज़, अल्फ़ाबेट की होती हैं सारी, जिनसे हम ABCD टाइप करते हैं, वो अल्फ़ाबेट कीज़ हैं या टाइपिंग की हैं। ऐसी कंट्रोल की हैं, कंट्रोल, ऑल्ट, विंडो, एस्केप, मेन्यू, स्क्रॉल, पॉज, ब्रेक और प्रिंट स्क्रीन, ये सारी कीज़ होती हैं। प्रिंट स्क्रीन पर जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसको प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप प्रिंट स्क्रीन देंगे तो जैसी भी स्क्रीन आपको दिख रही है वो कॉपी हो जाएगी और पेंट में जा कर के पेस्ट करेंगे तो वो एग्जैक्टली वहाँ पर आपको पेस्ट मिल जाएगा, एक उसकी इमेज जनरेट हो जाएगी। फिर नेविगेशन कीज़, ये एरो, होम, एंड, इंसर्ट, पेज अप, डिलीट, पेज डाउन, ये सब नेविगेशन कीज़ हैं। इंडिकेटर लाइट्स, जो जैसे हम नम लॉक प्रेस करेंगे तो नंबर वाला जो कीबोर्ड है साइड में वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। और नम लॉक जो है अन प्रेस करेंगे तो हम वहाँ से जो है नंबर्स टाइप कर पाएंगे। फिर है स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक। और न्यूमेरिक कीपैड, वही जिससे हम 0 to 9 टाइप कर सकते हैं या इनके कॉम्बिनेशंस। माउस, ऑप्टिकल माउस होता है और ये ऑप्टिकल डिवाइस है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ होता है। 2 टाइप का होता है, कॉर्डलेस और विद कॉर्ड, यानी जिसमें तार लगी होती है और दूसरा जिसमें तार नहीं लगी होती। फिर प्रिंटर, 3 टाइप का होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन भी है यहाँ पर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, प्रिंट इन द फॉर्म ऑफ वेरी टिनी डॉट्स, यानी बहुत छोटे छोटे डॉट के फॉर्म में ये प्रिंट करता है। जितने भी लेटर्स रहेंगे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो डॉट डॉट करके प्रिंट किए गए होंगे। इस टाइप का प्रिंटर हम नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिस में देखते हैं, बैंक में होता है और LIC में होता है, जो थोड़ी आवाज़ भी करता है प्रिंट करते टाइम।
फिर इंकजेट प्रिंटर, ये स्प्रे के फॉर्म में प्रिंट करता है, यानी जो भी लेटर हमें प्रिंट करना होता है उस टाइप की ये इंक स्प्रे करेगा, स्प्रे जेट ऑफ इंक इन अ कंटिन्यूस फ्लो। लेज़र प्रिंटर है, ये बर्न्स द कैरेक्टर ऑन द पेपर यूजिंग लेज़र बीम, ये कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए पेपर को बर्न करता है, इसको लेज़र प्रिंटर बोलेंगे। और अगर तीनों में कंपेयर किया जाए तो लेज़र प्रिंटर की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है। और भी देखेंगे टाइप ऑफ प्रिंटर, अगर अलग से फिर से एक कैटेगरी डिफाइन करनी है प्रिंटर्स की तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो सकता है और इम्पैक्ट प्रिंटर हो सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर वाला। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यानी लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ये सब क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। या आप ऐसा समझ सकते हो कि लेटेस्ट जो यूज़ हो रहे हैं प्रिंटर वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जबकि पहले जो यूज़ होते थे वो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। और उसके एग्जांपल है बॉल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर हैं जो पुराने यूज़ होते थे। डॉट मैट्रिक्स पुराना प्रिंटर है और ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। मेमोरी क्या होता है, जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं या जो कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करता है उसको कंप्यूटर की मेमोरी बोलते हैं। ये दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है रैम और रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल है मिनी एसडी कार्ड, माइक्रो एसडी कार्ड, यूएसबी ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव। और ये अगर फिर से हम कैटेगराइज करें कि इनमें और क्या फंक्शन पॉसिबल है जिसके थ्रू हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, तो फिर से हम बोल सकते हैं कि सारी मेमोरीज़ जो हैं वो दो टाइप की होती हैं, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल हुआ कंप्यूटर के बंद होते ही से भी डेटा गायब हो जाता है, अगर ऐसी मेमोरी है तो ये वॉलेटाइल होगी। और कंप्यूटर के बंद होने पर अगर डेटा सेव हो जा रहा है तो ये मेमोरी जो है नॉन वॉलेटाइल होगी। फिर हम रैम और रोम को थोड़ा सा और डिफ़ाइन कर देते हैं। रैम में क्या है, ये मेन मेमोरी है, वॉलेटाइल है, डेटा प्रोसेस करने के लिए यूज़ होती है और कंप्यूटर के बंद होते ही सभी डेटा गायब हो जाता है। और रैम जितनी ज़्यादा होती है कंप्यूटर की स्पीड उतनी ही अच्छी होती है। एक टेम्परेरी मेमोरी है, ये एक ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा टेम्परेरी रहता है, यानी हार्ड डिस्क से डेटा उठाएंगे प्रोसेसिंग के दौरान और रैम में यूज़ करेंगे। जैसे ही प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी फिर वापस डेटा को सेव कर देंगे और रैम खाली हो जाएगी। लेकिन अगर इसी बीच लाइट चली जाती है तो वो डेटा अपने आप ही गायब हो जाएगा। फिर है रोम यानी नॉन वॉलेटाइल, कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी डेटा सेव रखती है। इसके एग्जांपल्स जो हमने अभी बताए थे सेकेंडरी मेमोरी के, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव, उसमें और थोड़ी सी डिटेल है इनकी। हार्ड डिस्क या एचडीडी को, हार्ड डिस्क को शॉर्ट में एचडीडी भी लिखा जाता है। और ये नॉन वॉलेटाइल है, इसकी स्पीड कितनी होती है 4500 आरपीएम से 7200 आरपीएस, आरपीएम नहीं आरपीएस, 4500 आरपीएस से 7200 आरपीएस। आरपीएस यानी रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। और इसकी जो कैपेसिटी है वो टेराबाइट्स में होती है। फ्लॉपी डिस्क है, इसको मैग्नेटिक डिस्क बोलेंगे, इसकी 360 केबी की कैपेसिटी होती है। और दो टाइप की फ्लॉपी डिस्क होती है, एक की जो कैपेसिटी है वो 360 केबी होती है और दूसरी की 1.44 MB होती है। ऐसे ही अगर इनका फ़िज़िकल साइज़ देखेंगे, ये ब्लैक वाला जो है ये फ्लॉपी हमने दिखाया भी है डायग्राम में। अगर इसका फ़िज़िकल साइज़ देखेंगे, ये फ़िज़िकल साइज़ अगर हम देखेंगे तो ये इसके अकॉर्डिंग तीन टाइप की है। 8 इंच की होती है, 5.5 इंच की होती है यानी 5.5 और 3.5 इंच की भी होती है। ऐसे ही सीडी है, ऑप्टिकल डिस्क, ये सीडी है। और इसकी अगर हम विड्थ देखेंगे, साइज़ देखेंगे तो ऐसे देखेंगे इसका साइज़ कितना है। ये एलुमिनियम फिल्म होता है इस पर और ये 4.7 इंच की होती है, 4.7 इंच की होती है, यानी जो इसका व्यास है वो 4.7 इंच होता है। ऐसे ही डीवीडी है, ये भी ऑप्टिकल डिवाइस है, जो इसकी कैपेसिटी होती है 4.5 GB से 20 GB और इसका भी साइज़ कितना है 4.7 इंच। पेन ड्राइव है, ये सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरी है और इसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, टेराबाइट्स में यानी टीबीज़ में हो सकता है इसका साइज़। फिर है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क भी होती है जिसमें हाई डेफिनेशन वीडियो को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इनका साइज़ ज़्यादा होता है क्योंकि ब्लू रे प्रिंट जो होता है उसका साइज़ ही अपने आप में ज़्यादा होता है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैश मेमोरी।
ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कैश मेमोरी क्या है। तो कैश मेमोरी और देख लेते हैं हम क्या है। ये एक अत्यधिक तीव्र गति की कम क्षमता वाली टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसे सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच लगाया जाता है। इसका यूज़ प्रोसेसिंग के दौरान बार बार यूज़ होने वाले डेटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरीली लोड करने के लिए होता है और प्रोसेसिंग पूरी होने पर अचानक लाइट जाने पर या प्रोग्राम या फाइल को बंद करने पर कैश मेमोरी पूरी तरह से खाली हो जाती है, यानी ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। इसको ज़रूर ध्यान रखिए कैश मेमोरी क्या है। फिर आर्क, ये आर्क भी हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हार्डवेयर पार्ट होता है। इसे मैकगिल यूनिवर्सिटी ने बनाया है और ये इंटरनेट पर सूचना खोजने के लिए मदद करता है। कंप्यूटर की बूटिंग, सॉफ्टवेयर देख लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर अभी तक डिस्कस किया हमने, अब देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर की बूटिंग यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना। कंप्यूटर की बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग क्या होती है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना। और वार्म बूटिंग क्या होती है? वार्म बूटिंग यानी पहले से स्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। तो बूटिंग के लिए इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कोड प्रयुक्त होते हैं जो मशीनी भाषा या अन्य भाषा में विकसित किए जाते हैं। इन्हें ही सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कहा जाता है। इनमें एक मेन प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के लिए अनिवार्य होता है और इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप उसमें कोई भी ऐप यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो ऐप कितनी भी लेटेस्ट है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के काम नहीं करेगी। और जो कुछ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके नाम भी हमने यहाँ पर दिया है, जैसे CP/M या मैक OS, ये एप्पल कंपनी का है मैक OS, या डॉस है या प्रो डॉस है, MS DOS है, PC DOS है, जेनिक्स है, विंडोज़ है, यूनिक्स, लिनक्स, उबंटू, सोलारिस। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपनी जो है एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं। और सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए जिन इलेक्ट्रॉनिक कोड का प्रयोग किया जाता है उन्हें कंप्यूटर भाषा बोला जाता है। यानी कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब क्या है? जिस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो इलेक्ट्रॉनिक कोड हैं उनको डेवलप कर रहे हैं। उसमें और भी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, जैसे ICMP है, ये एरर रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होता है। असेंबलर है, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। और कंपाइलर है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये असेंबलर और कंपाइलर का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और बग होता है एरर या कंप्यूटर में अशुद्धि। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज दो टाइप की हैं, लो लेवल और हाई लेवल। और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज जो पहले यूज़ होती थी उसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहेंगे। ये दो टाइप की है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अगर मशीन लैंग्वेज की बात करें तो इसमें ऑपकोड यूज़ होता है, यानी जो इसमें इंस्ट्रक्शन होती है उस इंस्ट्रक्शन को हम ऑपकोड कहेंगे। तो ऑपकोड क्या होता है? ऑपरेशन कोड प्लस लोकेशन कोड। यानी इसमें जो इंस्ट्रक्शन सेट होगा उसमें ये भी लिखा होगा कि क्या करना है और उसकी लोकेशन भी दी गई होगी, डेटा कहाँ पर रखा है। इस भाषा में मशीन को 0 या 1 में इनपुट दिया जाता है। बाइनरी नंबर होता है 0 1, और बाइनरी लैंग्वेज ही हम यूज़ करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम ही यूज़ करते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में। और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ किया जाता है। इसमें दो डोमेन होते हैं। डोमेन बेसिकली इसको बोलते हैं जो नंबर्स हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो बाइनरी जो लैंग्वेज है उसमें हम दो ही नंबर यूज़ कर सकते हैं, 0 और 1। इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए जो डोमेन है वो 0 और 1 है। और भी यहाँ पर नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टल है और हेक्साडेसिमल है। तो इन सब के डोमेन भी हम बता रहे हैं यहाँ पर कि क्या क्या डोमेन है। डेसिमल के डोमेन्स हैं 0 से 9 तक, बाइनरी 0 और 1, ऑक्टल के 0 से 7 तक है, और हेक्साडेसिमल के 0 to 9, और फिर ABCD यानी 9 से ऊपर की जो 15 तक के नंबर हैं उनके लिए ABCDEF यूज़ करते हैं, डायरेक्टली नंबर यूज़ नहीं करते। और किस नंबर सिस्टम का बेस कितना है वो भी यहाँ पर डिफाइंड है। जैसे डेसिमल है, डेसिमल का बेस नंबर 10 है, बाइनरी का 2 है, ऑक्टल का 8 है और हेक्साडेसिमल का 16 है। असेंबली लैंग्वेज यानी इसमें न्यूमेरिक कोड यूज़ होता है और इस भाषा में याद रखने योग्य शब्द प्रयोग होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे ऐड करने के लिए, सम करने के लिए ADD ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए SUB और जंप करने के लिए JUMP या JMP।
हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप करने का जो श्रेय है वो IBM को जाता है। IBM कंपनी ने हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया है इनिशियली, और ये सामान्य भाषा से मिलती जुलती लैंग्वेज होती है। फिर लैंग्वेज से रिलेटेड ये एक और चार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने बताई है कि ये 2 टाइप की है, लो लेवल और हाई लेवल। तो जो लो लेवल लैंग्वेज है वो फर्स्ट 2 जनरेशन्स में यूज़ होती थी, यानी फर्स्ट 2 जनरेशन्स की जो लैंग्वेज थी वो लो लेवल लैंग्वेज थी। और जो लास्ट की जो 3 लैंग्वेजेस हैं, 3 जनरेशन है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इनमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होती थी। तो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के यहाँ पर एग्जांपल्स भी हैं, और कौन कौन सी जनरेशन में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई उनके एग्जांपल्स भी हैं। जावा, जैसे हमें जावा सुनने में ऐसा लगता है कि ये बहुत लेटेस्ट लैंग्वेज है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जनरेशन वाइज ये कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है, तो ये 3rd जनरेशन की लैंग्वेज है। ऐसे ही C और C++ भी 3rd जनरेशन की लैंग्वेज है। जबकि 4th जनरेशन की लैंग्वेज क्या है, पर्ल, पाइथन, रूबी, SQL और मैटलैब। और 5th जनरेशन की लैंग्वेज क्या है, मरकरी और OPS5 और प्रोलॉग। फिर ये पूरा चार्ट है जिसमें लैंग्वेज का नाम दिया है, किसने डेवलप की है वो भी दिया है, और इन पर्टिकुलर लैंग्वेज का क्या यूज़ है वो भी दिया है। तो इसमें अगर हम ये कहें कि भाई इस चार्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो इम्पॉर्टेंट इसमें फोर्ट्रॉन है। फोर्ट्रॉन पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर लोगो है, क्योंकि लोगो ऐसा सुनने में नहीं लगता कि ये कोई लैंग्वेज हो सकती है, इसलिए लोगो इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी एप्लीकेशन भी काफ़ी यूनिक है, ये बच्चों को ग्राफिक्स सिखाने के लिए यूज़ होती है। और फोर्थ है, फोर्थ भी एक लैंग्वेज है जिसको चार्ल्स मोरे ने डेवलप किया है, और ये ऑलमोस्ट सभी जो है फंक्शंस कार्यों के लिए यूज़ होती हैं। और भी इसमें एग्जांपल्स हैं लैंग्वेजेस के, ये भी सब ध्यान रखेंगे। स्नोबॉल, कॉबॉल और प्रोलॉग, इनके जो एप्लीकेशंस हैं वो भी यहाँ पर डिफ़ाइन किए हैं। जो स्नोबॉल है तो ये सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम के लिए विशिष्ट भाषा है। ऐसे ही कॉबॉल डॉक्यूमेंटेशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, और प्रोलॉग 5th जनरेशन की कंप्यूटर की भाषा है। माइक्रो प्रोसेसर 4th जनरेशन का कंप्यूटर होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का कंप्यूटर है। फिर MS ऑफिस है, ये सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस लैंग्वेज नहीं है, ये ऐप है बेसिकली। MS ऑफिस ये कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, और इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावरपॉइंट। और ये एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है कि MS एक्सेल में जो है नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर वेब ब्राउज़र, ये भी ऐप होती है बेसिकली, एक सॉफ्टवेयर है जो प्ले स्टोर से या जहाँ पर भी अवेलेबल है वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। तो वेब ब्राउज़र क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए यूज़ होता है। इसके कुछ मुख्य जो उदाहरण है, एग्जांपल्स हैं, वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम या UC ब्राउज़र या मोजिला फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एज या ओपेरा मिनी, ये सभी क्या है, वेब ब्राउज़र हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर में इंटरनेट चलाया जाता है। अगर ये नहीं होंगे तो कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चलेगा। फिर है कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कंप्यूटर फंक्शंस, ये सारे शॉर्टकट्स हैं, ये सारे मल्टीपल कीज़ को अगर एक साथ यूज़ करेंगे तो क्या क्या फंक्शन होंगे, ये पूरा चार्ट है। दूसरा चार्ट एक और है, ये सारे चार्ट आप देख लेंगे, ठीक से ध्यान रखेंगे इसको, कौन सी फंक्शन के लिए कौन सी की यूज़ करनी होती है। ऐसे ही डायलॉग बॉक्स के लिए भी ये चार्ट है पूरा, किस की कॉम्बिनेशन से क्या फंक्शन होगा। फिर टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं वो भी इसमें डिफ़ाइन किया है। पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो अगर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो इसकी क्षमता 10 मेगाबाइट से 50 मेगाबाइट तक होती है और फास्ट कैलकुलेटिंग स्पीड होती है। इसके साथ 100 टर्मिनल जोड़े जा सकते हैं, इसे प्रारंभिक सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। यानी आप ऐसा मान लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा CPU है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और जिससे एक साथ कई सारे मॉनिटर लगाए जा सकते हैं। मॉनिटर यानी टर्मिनल, लगभग 100 टर्मिनल लगाए जा सकते हैं। ऐसा ही है माइक्रो कंप्यूटर, इसकी क्षमता 32 से 64 बाइट के बीच होती है। इसे एक बार में एक ही व्यक्ति यूज़ कर सकता है और इसके एग्जांपल है डेस्कटॉप, पाम टॉप और लैपटॉप और टैबलेट। ये माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं सब, जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। एक कॉमन आदमी जो यूज़ करता है वो सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स। फिर टाइप ऑफ कंप्यूटर्स में मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो इसकी क्षमता 10 किलोबाइट से
50 किलोबाइट होती है और इसमें लगभग 10 टर्मिनल जोड़े जा सकते हैं, यानी एक बड़ा CPU जिससे एक साथ में 10 मॉनिटर यूज़ किए जा सकते हैं, 10 लोग उस पर काम कर सकते हैं। मॉनिटर को ही हम यहाँ पर टर्मिनल बोल रहे हैं। फिर सुपर कंप्यूटर, इसकी क्षमता 52 मेगाबाइट से अधिक होती है, इसकी स्पीड फ्लॉप्स में मापी जाती है और सुपर कंप्यूटर 10 सामान्य कंप्यूटर के बराबर कार्य क्षमता कर सकता है। और इसमें एक स्पेशल एग्जांपल है डीप ब्लू कंप्यूटर, जिसकी क्षमता 32 सामान्य कंप्यूटर के बराबर होती है, यानी ये 32 सामान्य कंप्यूटर के बराबर काम कर सकता है। फिर भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर क्या क्या हैं, ये पूरा चार्ट है। इसमें कंप्यूटर का नाम भी है, किसने इसको बनाया यानी निर्माता कौन है और कहाँ पर इसको इंस्टॉल किया गया वो भी है। फुल चार्ट आप आराम से देखेंगे ध्यान से, कौन कौन से सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल है और कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। ये भी कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं और इनसे रिलेटेड ये वन लाइन इन्फॉर्मेशन है। जैसे क्रे K1S है, ये प्रथम सुपर कंप्यूटर था, 1979 में बनाया और इसको क्रे रिसर्च कंपनी USA ने बनाया है। ऐसे ही सिद्धार्थ है, भारत में निर्मित है, फ्लो सॉल्वर है, परम 10,000 है, अनुपम है। और इसमें ECL भी इस कुछ जो है हमने ECL टर्म यूज़ किया है, जैसे यहाँ पर CDEC यूज़ किया है, यहाँ पर बार्क यूज़ किया है, तो इनके फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे। ECL का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CDEC का फुल फॉर्म है, ये CDEC बेसिकली सॉफ्टवेयर कोर्सेज कराने के लिए यूज़ होते हैं। दिल्ली, नोएडा और पुणे में इनके इंस्टीट्यूशंस हैं। और बार्क होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन्होंने ये सुपर कंप्यूटर बनाए हैं जो इंडिया में यूज़ होते हैं। इसके अलावा और भी कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मार्क 1 कब बनाया और किसने बनाया है। ऐसे ENIAC है, यूनिवैक है, EDSEC है, कॉमोडोर है। ये भी कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। प्रम कंचनजंगा, ताइने, सनवे, लेहुलाइट है, बायोटिक कंप्यूटर है और क्वांटम कंप्यूटर है। छोटी छोटी इनकी डेफिनेशन है एक एक लाइन की, सब ध्यान रखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। और एक कंप्यूटर नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की एक प्रक्रिया है और ये वायर के थ्रू जोड़े जा सकते हैं या वायरलेस भी जोड़े जा सकते हैं, विदाउट वायर भी जोड़े जा सकते हैं। और अगर हम ये कहें कि सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जांपल क्या है, तो इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा एग्जांपल है। इंटरनेट सारे विश्व के कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है और इसलिए इसे सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क 2 टाइप का होता है, वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें कंप्यूटर्स को तारों के द्वारा जोड़ा जाता है, और वायरलेस कंप्यूटर जिसमें बिना तार के जोड़ा जाता है। इसके एग्जांपल्स भी हैं और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। मॉडेम यूज़ होता है और राउटर यूज़ होता है। मॉडेम क्या है, मॉडेम के द्वारा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से इंटरनेट चलाने के लिए कनेक्ट किया जाता है। लैन में मॉडेम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन डायल अप कनेक्शन में या DSL टाइप के कनेक्शन में मॉडेम की ज़रूरत होती है। और ये कई प्रकार का होता है, जैसे डायल अप मॉडेम होता है, सेलुलर मॉडेम होता है, केबल मॉडेम होता है और DSL मॉडेम होता है। ऐसे ही राउटर है, ये एक डिवाइस है जो वायर्ड या वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से कई कंप्यूटर नेटवर्क को एक साथ जोड़ने का काम करती है। इसका काम सिग्नल को स्प्रेड करना होता है, यानी जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर या पिक्चर हॉल में या मॉल में कहीं पर आपको वायरलेस कनेक्शन देना है और इंटरनेट नेटवर्क को स्प्रेड करना है, सिग्नल को स्प्रेड करना है, तो उसके लिए राउटर यूज़ किया जाएगा। गेटवे, ये एक डिवाइस होता है जो 2 नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। 2 अलग अलग नेटवर्क जो होंगे उनको आपस में इंटरलिंक करने के लिए गेटवे यूज़ होता है। और सर्वर क्या होता है, ये एक कंप्यूटर ही होता है जिसमें एक रनिंग सॉफ्टवेयर होता है जो कई कंप्यूटर के बीच इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। फिर प्रॉक्सी सर्वर, ये स्थानीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ ऐसा सर्वर है जो अपने साथ जुड़े हुए सभी कंप्यूटर के इंटरनेट से जुड़ने की रिक्वेस्ट के रूल्स के अनुसार जांच करता है। और यदि कोई अनाधिकृत यानी जो कोई दूसरी एक्टिविटी प्लान कर रहा हो, कोई ऐसा यूज़र है, तो उससे ये नेटवर्क को बचाएगा या उसको ब्लॉक कर देगा। ऐसे ही साइबर स्पेस है, एक ऐसा इंटरनेट प्लेटफॉर्म या ब्रिज या स्थान है जहाँ पर इंफॉर्मेशन की विशेषज्ञ द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा जांच की जाती है कि जो इन्फॉर्मेशन हम नेट से ले रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन हम नेट पर अपलोड कर रहे हैं वो सही है या गलत है। कोई उससे क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं होने जा रहा है, कोई जो है टेररिज्म एक्टिविटी तो नहीं प्लान की जा रही है। इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है उनकी जांच करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसको साइबर स्पेस कहा जाता है।
फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये कंपनी होती है जो बेसिकली इंटरनेट प्रोवाइड करती है। ये एक कंपनी है, इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली संस्था कंपनी होती है जिसमें एक या कई गेटवे कंप्यूटर होते हैं। फिर वाईफाई और लाईफाई, वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी और लाईफाई यानी लाइट फिडेलिटी। तो वाईफाई क्या हुआ, बिना केबल के इंटरनेट कनेक्शन करने की टेक्नोलॉजी है जिसको हम वाईफाई बोलते हैं। ऐसे लाईफाई भी बिना केबल के इंटरनेट कनेक्ट करने की टेक्नोलॉजी है। ये इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क के एग्जांपल्स हैं, इंटरनेट, लैन, वैन, मैन और WAN वैन और VPN। और इन सब के लिए एक पूरा चार्ट है ये, जिसमें इनका जो फुल टाइटल है वो भी बताया, कितनी रेंज के लिए कौन सा नेटवर्क यूज़ होता है वो भी बताया, और इनकी एप्लीकेशन क्या है वो भी इसमें सब कुछ डिटेल में बताया गया है। फिर इंटरनेट एप्लीकेशन एंड इश्यूज़, जैसे मोबाइल सर्विलेंस क्या होता है या पॉपअप क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं इसमें। मोबाइल सर्विलेंस क्या होता है, यदि किसी आदमी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उसके मोबाइल फ़ोन को ऑब्जर्वेशन पर लगाना है तो हम मोबाइल सर्विलेंस का यूज़ करेंगे, और मोबाइल सर्विलेंस के द्वारा वो किससे बात कर रहा है ये जानकारी इकट्ठी की जा सकती है, या वो आदमी या पर्सन कहाँ पर है ये भी जानकारी मिल सकती है। उसकी कॉल डिटेल्स भी मिलेगी, कॉल डिटेल्स का रिकॉर्ड भी मिलेगा। फिर पॉपअप, जैसे हम इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहे होते हैं, कोई डेटा देख रहे होते हैं तो अचानक से साइड में एक छोटी सी विंडो आती है। अगर हमने पॉपअप ऑफ़ किया होगा तो विंडो खुलेगी नहीं और हमें मैसेज मिल जाएगी पॉपअप ऑफ़ है, और अगर पॉपअप ऑफ़ नहीं किया होगा तो विंडो खुल जाएगी और हम मैसेज को या जो भी हम साइट एक्सेस कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, उसको देख सकेंगे। तो पॉपअप एक छोटी विंडो होती है बेसिकली, जो सर्फिंग के टाइम पर खुलती है, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन ही मिलती है। फिर वायरस एंड वार्म्स, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम कोड होता है जो किसी कंप्यूटर से सूचना चुराने या उसे नष्ट करने के लिए बनाया जाता है। ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट, पेन ड्राइव या अन्य किसी माध्यम से चला जाता है और किसी नेटवर्क से कनेक्ट करने पर भी फैलता है। अगर हम एक नेटवर्क में अपना कंप्यूटर यूज़ करेंगे तब भी फैल जाएगा, पेन ड्राइव यूज़ करेंगे तो भी आ जाएगा, इंटरनेट यूज़ करेंगे तो भी आ जाएगा। और कुछ मेन कंप्यूटर वायरस के टाइप्स भी हैं यहाँ पर, जैसे माइकलएंजेलो है, डार्क एवेंजर, किलो, फ्लिप, सी ब्रेन, ब्लडी, चेंज मोगू और देसी। ये सारे कंप्यूटर वायरस के टाइप्स हैं। ऐसे कंप्यूटर वार्म होता है, किसी कंप्यूटर को परिवर्तित ना करके उस तक पहुँचने के लिए बनाया जाता है, और ये कंप्यूटर नेटवर्क को हार्म करता है, बेसिकली कंप्यूटर को हार्म नहीं करता। फिर है डोमेन या डोमेन नेम, जैसे हम अपना कोई काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर के जाएंगे तो हमें वेबसाइट बनानी होगी, और वेबसाइट बनाने के लिए हमें पहले एक डोमेन खरीदना होता है और एक स्पेस खरीदना होता है। तो डोमेन नेम के जो टाइटल्स हैं वो .com, .edu, .net, .in या .in के जैसे होते हैं, यानी ये एक डोमेन टाइटल हमें ख़रीदना होता है, किस पर्टिकुलर एरिया में हम अपना बिज़नेस या अपना काम ले जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें डोमेन नेम लेना होता है। इनसे अलग भी और डोमेन नेम हो सकते हैं, जैसे .gov है, और इनके क्या क्या फुल फॉर्म है वो भी हमने इसमें दिखा है, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ हो सकते हैं वो भी बताया है। फिर सर्फिंग, इंटरनेट पर कोई सूचना खोजने को हम सर्फिंग कहते हैं। हिट्स क्या होता है, सूचना प्राप्त करने के लिए इंटरनेट या किसी वेबसाइट पर कुछ विशेष शब्द टाइप करना। और ब्लॉग्स क्या होता है, ये एक व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी होती है जहाँ पर व्यक्ति अपने दिन भर के कार्यकलापों को दिखा सकता है। ऐसे स्पैम क्या होता है, इंटरनेट के द्वारा लोगों को अवैध रूप से भेजा गया अनवांटेड मैसेज होता है स्पैम। ये एक तरह से नेटवर्क का दुरुपयोग होता है, यह ईमेल सिस्टम में ओवरलैपिंग के कारण होता है स्पैम। स्पैम बहुत बार पूछा गया एग्ज़ाम में। कुकीज़ बहुत वर्ड, ये बहुत पॉपुलर वर्ड है आज के टाइम में। कुकीज़ क्या होता है, कुकीज़ क्या है, जैसे हम इंटरनेट पर कोई इन्फॉर्मेशन खोज रहे होंगे, इन्फॉर्मेशन देख रहे होंगे, तो कंप्यूटर हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन सेव कर लेता है कि हम किस टाइप की जानकारी में इंटरेस्टेड हैं, और जब हम दोबारा से कंप्यूटर पर जाते हैं तो वो बार बार हमें उसी टाइप की इन्फॉर्मेशन शो करता रहता है, उसी टाइप के मैसेज देता रहता है। तो वो मैसेज ही बेसिकली कुकीज़ हैं, वो जो हमारी इन्फॉर्मेशन सेव करके हमें बार बार इंडिकेट कर रहा है, बार बार बता रहा है, तो वही कुकीज़ हैं। फिर मालवेयर, ये एक अनवांटेड सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र के कंप्यूटर में घुसकर कंप्यूटर में छेड़छाड़ करता है या उसे नुकसान पहुंचाता है। सभी कंप्यूटर वायरस, वार्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर या आदि मालवेयर के उदाहरण हैं। जितने भी कंप्यूटर वायरस हैं या कुछ पर्टिकुलर इसमें लिखा है वार्म्स या ट्रोजन हॉर्स है या स्पाईवेयर है, ये सब क्या है, मालवेयर के उदाहरण हैं। पैच क्या होता है, पैच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा सॉफ्टवेयर में कुछ कमी छोड़ दी जाती है। जब इनिशियली
सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसमें कुछ कमियां छूट जाती हैं। वो जानबूझ करके नहीं छूटती, उस टाइम पर उनकी ज़रूरत नहीं होती तो छोड़ दी जाती हैं और हैकर्स इन्हीं का फ़ायदा उठाते हैं। तो इन कमियों को सुधार के लिए कंपनी समय समय पर कुछ छोटे सॉफ्टवेयर यानी अपडेट्स जारी करती है, जिन्हें पैच कहा जाता है। फिर एक क्रिप्टोग्राफी, जैसे हम इंटरनेट पर कोई सूचना भेजेंगे या इंटरनेट से कोई सूचना लेंगे, अगर वो सूचना हमें गुप्त रखनी है, जैसे आर्मी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, आर्मी वाले जिसको शेयर कर रहे होंगे तो वो इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ नहीं सेंड करेंगे, उसको कोड में कन्वर्ट करके सेंड करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन को कोड में कन्वर्ट करना और जहाँ पर रिसीव हो रही है वहाँ पर वापस कोड से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ही क्रिप्टोग्राफी है। फिर सर्च इंजन, इंटरनेट पर जो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारी वर्ल्ड वाइड सामान्य जानकारियाँ स्टोर की गई हैं, उनको सर्च इंजन बोलते हैं। इससे कुछ कॉमन एग्जांपल भी है, जैसे गूगल है, बिंग है, याहू है, अल्टा विस्टा और एमिनेस है। क्लाउड कंप्यूटिंग भी काफ़ी पॉपुलर वर्ड है आज के टाइम पर। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? ऐसा नेटवर्क जिसमें एक या एक से अधिक मोबाइल हज़ारों कंप्यूटर या मोबाइल के साथ जुड़ सकते हो, यानी एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमने एक नेटवर्क बना लिया है हज़ारों कंप्यूटर का और वो सब मिल करके उस कॉमन इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। तो हज़ारों कंप्यूटर्स का या कितने भी कंप्यूटर्स हो सकते हैं इसमें मिल करके जो क्लस्टर बना रहे हैं उसी को हम क्लाउड कहेंगे। ये फिर से एक चार्ट है जिसमें जो है मेन इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं और उनको किसने बनाया, किसने जनरेट किया, कौन संस्थापक हैं, उनके नाम हैं। जैसे विकिपीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, विकीलीक्स है और ट्विटर्स हैं। ये कहाँ कहाँ पर बनाए गए, किसने बनाए, कब बनाए, इसकी पूरी जानकारी इस चार्ट में है। ये भी इसी से रिलेटेड है, सारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें, गूगल, याहू, अमेजन, रेडिफ मेल से लेकर के मिंत्रा तक। ये कब कब बने, किसने बनाए और इनके मुख्यालय कहाँ पर है। जिनके मुख्यालय एट प्रेजेंट मुझे पता थे तो मैंने इसमें डाल दिया है, जो नहीं लिखे हैं उसमें आप गूगल सर्च करके ट्राई कर सकते हैं कहाँ पर इनका मुख्यालय है और ये किस साल में बनाए गए। ये कुछ पर्टिकुलर जो है आइटम्स हैं, जैसे ज्ञान सेतु है, ये ग्रामीण भारत में इंटरनेट सुविधा के लिए एक योजना है, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट प्रोवाइड कराने की योजना है ये एक। ऐसे डब्ल्यू को किसने इन्वेंट किया, ये भी एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसके आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली है। टिम बर्नर्स-टी नहीं है, टिम बर्नर्स-ली है ये वर्ड। फिर है ईमेल के आविष्कारक कौन है, तो ईमेल के आविष्कारक हैं ए शिव अय्यादुरई हैं, ये इंडियंस हैं अय्यादुरई। ऐसे @ के आविष्कारक कौन हैं, इसके आविष्कारक हैं रे टॉमलिंसन और माउस के आविष्कारक हैं डगलस एंजलबर्ट। कंप्यूटर जगत की प्रसिद्ध व्यक्तित्व, यानी कौन कौन लोगों ने कंप्यूटर फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया है, उन सब के नाम है इस चार्ट में और उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया है, क्या आविष्कार किया है वो भी है, और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, किस पर्टिकुलर कंट्री से थे वो भी है थर्ड कॉलम में। ये कंप्यूटर इंटरनेट की संस्थाओं के CEOs हैं, इनमें कुछ इंडियंस भी हैं और कुछ नॉन इंडियंस भी हैं। तो इंडियंस जो हैं उनको तो कम से कम ध्यान रखा ही जाना चाहिए, जैसे सुंदर पिचाई है, अजीत बालाकृष्णन है, VSS मणि है, संजीव बिखचंदानी है और कल्याण कृष्णमूर्ति है, पराग अग्रवाल है, सबीर भाटिया है। ये इन सबको याद रखा जाना चाहिए, ये इसी तरीक़ा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत का 19वां स्थान है, जबकि पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा जापान, फिर जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस का है। और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता मनाते हैं। और भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर यानी पहला कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, दिल्ली में। ऐसे ही फर्स्ट कंप्यूटराइज पेट्रोल पंप कहाँ पर है, बॉम्बे में। और राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय प्रथम प्राइवेट कंप्यूटर यूनिवर्सिटी है भारत के अंदर। ऐसे ही प्रथम कंप्यूटराइज रिजर्वेशन कहाँ पर शुरू हुआ, रेलवे रिजर्वेशन कहाँ पर शुरू हुआ, नई दिल्ली में। फिर BJP ऐसी पार्टी जिसने सबसे पहले इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई। और द हिंदू ऐसा पेपर है जो सबसे पहले इंटरनेट पर ऑनलाइन हुआ। और इंडिया टुडे ऐसी मैगजीन है जो सबसे पहले इंटरनेट पर ऑनलाइन हुई। फिर 1642 AD में बायस पास्कल ने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था जिसे पास्कलाइन कहा गया। और 1837 में ब्रिटिश साइंटिस्ट चार्ल्स बेबेज ने पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर बनाया था। और इनकी एक स्टूडेंट लेडी एडा अगस्ता ने पहला कंप्यूटर प्रोग्राम भी बनाया था।
फिर 1937 में हार्वर्ड एकिन ने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 बनाया था। मैंने पहले ही बोला है कि मार्क 1 जो है ये कोई मैकेनिकल अरेंजमेंट है जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता था। ऐसे 1946 में जेपी एकार्ट और जोहान मॉसले ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC बनाया जो फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जबकि पहला प्रैक्टिकल डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक था। और इसी टाइम को जो है हम फर्स्ट रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, यानी कंप्यूटर के इतिहास में पहली क्रांति। फिर है 1951 में जोहान वान न्यूमैन ने पहला प्रोग्राम स्टोरिंग कंप्यूटर EDVAC बनाया और इन्हीं को बाइनरी नंबर सिस्टम प्रयोग करने का श्रेय भी जाता है। और इसी को यानी 1951 को ही कंप्यूटर के क्षेत्र में दूसरी क्रांति माना गया है। यहीं से कंप्यूटर के क्षेत्र में दूसरी क्रांति शुरू हुई है। 1955 में भारत में कंप्यूटर डेवलपमेंट की शुरुआत हुई थी और 1984 में भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई थी। 1986 में अगस्त 16 को भारत में सबसे पहला कंप्यूटरकृत बेंगलोर के पोस्ट ऑफिस में लगाया गया था। यानी सबसे पहला कंप्यूटर भारत में कहाँ पर लगाया था? बेंगलोर के पोस्ट ऑफिस में। कब लगाया था? 1986 में 16 अगस्त को। फिर फोर्ट्रॉन प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा है। फोर्ट्रॉन क्या है? प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा है। और लेज़र प्रिंटर आर द फास्टेस्ट प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। और कंप्यूटर वायरस इज़ अ मैन मेड डिजिटल पैरासाइट विच करप्ट्स द फाइल एंड नॉन एज फाइल करप्टर। फिर IISc बेंगलोर ने पाल्म साइज़ स्क्रीन कंप्यूटर, बहुत छोटा कंप्यूटर हथेली के साइज़ का, विकसित किया था। वेलनाड तिरुवनंतपुरम केरल, ये भारत का ऐसा पहला गांव है जो पूरी तरीक़ा से कंप्यूटराइज्ड है। इस गांव में सभी लोग कंप्यूटराइज्ड हैं, सभी लोग कंप्यूटर जानते हैं। फिर एक कंप्यूटर ग्लॉसरी यानी कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली। ये चार्ट देख लेंगे पूरा क्या है। इसमें कई सारे चार्ट्स हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स दिए गए हैं। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं जैसे फैक्स है, DTP है, DS है, DTS है। ये सारी पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। फ्लॉप्स क्या है? HLL, IBM या लिस्प, LLL, URL तो पूछा ही जा सकता है। ईमेल, BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है BCC। ये मेल के टाइम पर यूज़ करते हैं इस टर्म को, BCC को। CC जब किसी को मेल कर रहे होते हैं तब यूज़ होता है ये सारी टर्म्स हैं। ग्लोसरी, FTP, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, VGA वीडियो ग्राफिक एरे, XGA एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे, HDMI, MIDI, OCR, JPEG, PNG। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम से लिए गए हैं। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये रिपीट भी होते हैं। सबको ठीक से आप देख लेंगे। ये दूसरा सेट है 3 क्वेश्चन का। ये और फिर से 3 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, कुछ हिंदी में हैं और कुछ मिक्स्ड लैंग्वेज है। एक्स विंडो इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिनक्स का एग्जांपल है। लिनक्स बेस्ड होती है एक्स विंडो। द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर इज़ 16। पहली टेबल में हम बता चुके हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेस कितना होता है? 16। और स्लाइड प्रस्तुतिकरण के दौरान स्लाइड शो जब हम कर रहे होते हैं तो अगली स्लाइड पर जाने के लिए हम टैब दबाते हैं। ये है राउटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जो थर्ड क्वेश्चन है, आर फॉर्मूला बिगिंस विद विच सिंबल इन एक्सेल। तो एक्सेल में जब भी हम कोई फॉर्मूला लगा रहे होते हैं जोड़ घटाव के लिए तो सबसे पहले हम इक्वल टू साइन प्रेस करते हैं। ऐसे ये हो। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, ब्लेज पास्कल है। खेल से रिलेटेड कौन सा कंप्यूटर है? पैकमैन नाम प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम से के लिए बनाया गया है? खेल के लिए बनाया गया है। और भी क्वेश्चन है, जैसे ये सारे क्वेश्चन हैं इसमें, इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और अगर सिंपली आप जो लिटरेचर है उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। इसमें अलग अलग क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। कैश मेमोरी का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कैश मेमोरी को ज़रूर ध्यान से देखेंगे क्या होती है। और ये मॉनिटर के टाइप है, मोनोक्रोम, ग्रिप, स्केल और रंगीन मॉनिटर और फ्लैट पैनल मॉनिटर। कौन सा प्रिंटर कहाँ पर यूज़ होता है ये सब देख लेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो पूरा होता है और होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। और इसी टाइप से और जो है इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे और वीडियोस बनाते